जो विधायक जी हैं नाहिद हसन जी, हो सके यही उसकी छवि खराब करनी चाहते हो और चुनाव लड़ना चाहते हो। कांटे की टक्कर तो आज नंबर 1 पे है। अर्जे चुनाव मनीष चौहान का हो और नाहिद का हो तो कांटे की टक्कर। मतलब ये तो है ही है कि ज़्यादा काम करने वाले हैं मनीष चौहान और वीरेंद्र सिंह, इनका अपना अलग। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। पिछले कुछ समय से जनपद शामली की राजनीति में मनीष चौहान का नाम लगातार सुर्खियों में है। मनीष चौहान जिस तरीके से कैराना विधानसभा पर सक्रिय हैं तो कुछ नेताओं को उनका सक्रिय होना हजम नहीं हो रहा है। अभी सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें मनीष चौहान और कश्यप समाज के एक नौजवान की आपस में बातचीत हो रही है। अब कुछ लोग इस तरीके से प्रचार कर रहे हैं कि मनीष चौहान बड़े दबंग नेता हैं और वो देखे किस तरीके से कश्यप समाज के इस युवा को धमका रहे हैं। अब सवाल ये है कि आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या कुछ नेताओं को मनीष चौहान से खतरा है और एक तरह से नेताओं का ये प्रोपगेंडा है। नेता चाहते हैं कि मनीष चौहान की छवि धूमिल हो। आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करेंगे और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ राजनीति के बड़े ही तजुर्बेकार ताऊ चौधरी रणधौल सिंह जी मौजूद हैं। ताऊ जी, जिस तरीके से एक ऑडियो मनीष चौहान और कश्यप समाज के एक नौजवान का वायरल हो रहा है और कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई मनीष चौहान उसे धमका रहे हैं, मनीष चौहान बड़े दबंग नेता हैं, तो उस ऑडियो को सुनकर आपको क्या लगा? देखो जी, वो ऑडियो तो मुझे भी सुनी उसकी, और मनीष चौहान ने उससे ये कहा कि भाई आप जो एक बिरादरी को नीच जाति कह कर संबोधित कर रहे, ये बात गलत है। नीच आदमी हो सके, जाति नहीं हो सकती। जाति में अच्छे बुरे सभी लोग हों, और इन्होंने ये कांड कराया, उसने बताया कि उसकी टांग काट दी, उसकी बाँह काट दी। यदि ये इतना घिनौना काम किसी ने कराया तो हो सकता है उस जिसका मर्डर हुआ वो भी इससे घिनौने कामों में शामिल हो। तो जो आदमी जैसा करेगा उसका रिएक्शन उतने ही बुरे तरीके से हो। और ये हुआ। मनीष चौहान से जो उसने कहा, उसकी भाषा जो थी, जो कश्यप है, कोई अनुज कश्यप या क्या नाम है, तो जिस तरीके की भाषा उसकी थी वो भाषा उसकी सही नहीं थी। ये सही बात है कि उसका मर्डर कराया, ये तो जांच का विषय है। किस कारण लोगों ने उसकी हत्या करी, किस कारण क्या झगड़ा हुआ, उनमें खराबी थी, क्या वो कर रहे थे, कहाँ में थे, तो ये तो एक जांच का विषय है। लेकिन ये जो मनीष चौहान ने कहा कि आप जाति को जो है नीच नहीं कह सकते, ये बात उनकी जो है मनीष चौहान जी की सही है। जाति जो है वो नीच नहीं होती। आदमी नीच सभी जातियों में हो जाए और जो नीच हो उसे नीच कहने में कोई बुराई भी नहीं, लेकिन पूरी जाति को और जो नीच कहे तो ये उसकी दुर्भावना है और उसकी कम अकली है जो इस तरीके की बातें कहता है। जिस तरीके से मनीष चौहान ने सहनशीलता का परिचय दिया है तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या मनीष चौहान मैच्योर हो चुके हैं? जिस तरीके से चर्चा ये रहती है कि भाई वो हाई टेम्पर हो जाते हैं और गुस्से में आ जाते हैं। देखो जी, उसके परिवार को मैं भी जानता हूँ, कोई मेरा गहरा संबंध तो उनसे है नहीं, लेकिन इतना है कि मैं उस परिवार को गुजरों में, मैं भी गुजर हूँ, वह भी गुजर हैं, और गुजर बिरादरी में उनकी प्रतिष्ठा भारी भरकम प्रतिष्ठा के आदमी हैं। उनके बाबा जी विधायक रहे, बहुत भले आदमी थे, जितना अच्छा होना चाहिए उससे भी ज़्यादा अच्छे थे। और उनके पूरा ही परिवार, उनके पिताजी हैं, उनके ताऊ जी हैं, उनके एक ताऊ जी या चाचा जी उनके जज भी रहे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में।
तो ये सम्मानित परिवार है। अरे ये जो है लड़का, क्या नाम, मनीष चौहान, ये भी परिपक्व है, कोई गलत भाषा नहीं बोलता। लेकिन इसने उससे ये बात कही, अनुज कश्यप तय, कि भाई आप कहाँ हो, आप कहाँ मिलोगे। लेकिन अनुज कश्यप ने ही अब तब की भाषा का इस्तेमाल करा। उन्होंने कहा भाई कहाँ मिलेंगे, आप कहाँ हो, आप मिलो मुझे, कहाँ मिलो, बात करेंगे, बात करके ही कोई बात का हल निकले। किसकी क्या गलती है, क्या है, तो बात करने पे ही उसका हल निकले। ये बात, ये इसकी अच्छाई की बात है। इसे कोई भाषा में कोई गलत भाषा नहीं, बल्कि अनुज कश्यप ने गलत भाषा बोली। वो कहाँ से बोल रहा, किसकी सह पे बोल रहा, ये हो जाने। जिस भी व्यक्ति का सार्वजनिक जीवन होगा, जो राजनीति करता होगा, वो किसी का पक्ष ले ही नहीं सकता। वो तो अच्छे बुरे लोगों को देख के पक्ष ले। जिसकी गलती हो उसकी गलती बतावे, जिसकी सही बात हो उसकी सही बात बतावे। और वो पक्ष किसी का, और घिनौने कांड में जहाँ मर्डर हो गया हो, जहाँ कोई जाति होगी हो, जहाँ कोई बहुत गलत हिंसा होगी हो, तो राजनीतिक आदमी की ये हिम्मत ही नहीं रहती कि वो सही ना बोले और सही काम ना करे। तो निश्चित तौर पे सही काम करेगा जो भी सार्वजनिक जीवन में होगा। दरअसल ये जो पूरा मामला है ये जसाला गांव का है। जो मरने वाला है वो भी जसाला गांव का है और जो मारने वाले हैं वो भी जसाला गांव के हैं। तो इस वजह से कुछ राजनीतिक लोग इस बात को तूल दे रहे हैं और एक तरह से मनीष चौहान को टारगेट कर रहे हैं और इस तरीके से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई मनीष चौहान जो दोषी हैं, जिन्होंने मर्डर किया है, उनका सपोर्ट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? देखो जी, मनीष चौहान तो एक राजनीतिक आदमी है, जिला पंचायत का चेयरमैन भी रहा। मेरे ख्याल से आज भी उसी की समर्थक जिला पंचायत की चेयरमैन है। और उनके पिताजी मिनिस्टर भी रहे और आज भी एमएलसी हैं और उनका भारतीय जनता पार्टी में विशेष स्थान है। और मैं नहीं मानता कि उनके गांव का ही कांड हो और वह उसके बाद अपनी बिरादरी के आदमी का फेवर लेंगे। उनके लिए तो दोनों सामान्य हैं, एक ही परिवार है, चाहे वो कश्यप समाज हो, चाहे गुज्जर समाज हो, या पंडित हो, या कोई भी हो। तो उनके लिए तो गांव के लोग तो सारे एक से हैं और वह उसी स्तर के लोग भी हैं। जो मैं तो पूरे, जो मैं भी थोड़ा बहुत देखा सुना लोगों को पता है, ज़्यादा तो नहीं मैं जानता इतना, लेकिन सभी लोग उन्होंने कहे जी इनसे ज़्यादा नौकरी बहुत लगवाई, सभी बिरादरियों की लगवाई। उनमें कश्यप भी हैं, जाट भी हैं, गुज्जर भी हैं, सभी हैं। तो वो कभी इस तरीके का उनकी वो रही नहीं कि वह कोई जाति का फेवर करें या किसी की अनदेखी करें, जिसकी गेल जाति हो उस पर ही जाति करवाएं, ऐसा मुझे लगता नहीं। मेरा सवाल आपसे ये है, जिस तरीके से वो कश्यप नौजवान शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है और जितना बड़ा परिवार मनीष चौहान का राजनीतिक परिवार है, तो क्या उन शब्दों को सहन किया जा सकता है? देखो जी, उसकी मनीष चौहान की बहुत बड़ी मैं तो कहूँगा, मुझे वो वीडियो सुनी पूरी, कि जिस भाषा का इस्तेमाल अनुज कश्यप कर रहा था, और जो कोई एक साधारण आदमी भी होता और अनुज कश्यप के सामने होता तो उसकी गेल क्या करता, ये बहुत गंभीर विषय हो जाता। लेकिन उसकी सहनशीलता की तो हद ही लांघ दी मनीष चौहान ने जो है पूरी अपनी वही लांघ दी, सहनशीलता उसे पूरी दिखाई अपनी। और अच्छे भाई, बड़ा भाई मेरा तो बड़ा भाई है, आप मेरे से बड़े हैं, आप मेरे वो हैं, अब मैं आपसे बैठ कर बात करना चाहता हूँ, आप न बताओ मुझे कहाँ मिलोगे, मैं कहाँ आपसे बात करूँ। लेकिन उसकी भाषा में जो था अनुज कश्यप की, वो राग द्वेष ही दिख रहा था। वो किस वजह से कर रहा था
क्या कारण है, क्या कारण नहीं है, क्या पता कौन लोग, क्या ऐसे लोगों के खिलाफ बहुत लोग हों, कहाँ से उसे सही मिल रही, किस तरीके से वो बोल रहा। ताऊ जी, आपको तो राजनीति का बड़ा तजुर्बा है और कई नेताओं के साथ आप रहे हैं। नेता तो सहनशीलता कर जाता है, लेकिन कभी कभी समर्थक उग्र हो जाते हैं। देखो जी, ये बात आपका सवाल सही है कि समर्थक जो है, समर्थक तो अपने नेता के प्रति जान भी दे दे, तो यदि कितने लोगों ने उसकी बात बुरी लगी कश्यप समाज के अनुज कश्यप की, और कौन क्या कर दे इसका कुछ पता लगे। कोई बताएगा तो कुछ करता नहीं। ये जो है, तो भाषा तो सामान्य तरीके से बढ़िया ही रहनी चाहिए, चाहे कितनी भी कुंठा हो, कितनी भी चिड़ हो, सामाजिक दायरे में रहना चाहिए, समाज के तरीके से बात करनी चाहिए और सम्मानित आदमी का सम्मान करना चाहिए। तो ये जो समर्थक हों, यही तो खेल बिगाड़े हैं। समर्थक क्या कर दे, किसने उसकी बात गलत लग जाए और उसका क्या करते कुछ पता लगे किसी का, लेकिन बुराई तो नेता पे ही आवे। नेता कितना ही संभालो। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से मनीष चौहान कैराना विधानसभा पर तैयारी में लगे हुए हैं, और कुछ लोगों का मानना यह भी है कि भाई वो एक मजबूत प्रत्याशी साबित हो सकते हैं, मजबूत कैंडिडेट साबित हो सकते हैं अगर भारतीय जनता पार्टी उन पर दांव लगाए, तो क्या कुछ राजनीतिक लोग इस वजह से मनीष चौहान को घेरने का प्रयास कर रहे हैं और मनीष चौहान के खिलाफ एक तरह से ये षड्यंत्र है? देखो जी, बीजेपी के 2 कैंडिडेट हैं उनके सामने, ये भी शायद वहीं से टिकट मांग रहा। तो एक तो अनिल जी हैं जो पहले चुनाव लड़े थे, और एक बाबू हुकम सिंह जी की लड़की है मरगांका सिंह, वे भी दोनों टिकट मांग रहे। और जो सामने कैंडिडेट है वो हमारी पार्टी का, समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट है। तो ये जो जिन्होंने अपना टिकट कटने का भय हो सके, ये कहीं से अनुज कश्यप को सह दे रहे हों और इस तरीके की भाषा बुलवा कर इसे उग्र करना चाहते हों। और इसमें कैराना जो क्षेत्र है, इसमें कश्यप समाज की भी बहुतायत है। तो हो सकता है राजनीतिक भेदभाव से काम चल रहा हो, बजाय मर्डर के ये बहाना मिल गया हो, उन्होंने इस तरीके की भाषा बोल रहे हो। नाहिद हसन की भी पॉलिसी हो सकती है, क्योंकि कुछ लोगों का मानना ये है कि भाई अगर नाहिद हसन और मनीष चौहान के बीच में मुकाबला होता है तो मुकाबला कांटे का होगा। देखो, जो विधायक जी हैं नाहिद हसन जी, उन्हें तो शायद ना हो, लेकिन इन दोनों ने तो है कि हमें टिकट प्राप्त कैसे हो। टिकट हमें जी भी प्राप्त होगा, अनिल जी को और मरगांका सिंह को जी भी इसकी पोजीशन खराब हो, नहीं तो आज नंबर 1 पे है। अरे चुनाव मनीष चौहान का हो और नाहिद का हो तो कांटे की टक्कर की संभावना कर रहे लोग। कांटे की टक्कर होगी, हार जीत किसकी होगी ये तो भगवान जाने। तो ये हो सके यही उसकी छवि खराब करनी चाहते हो और चुनाव लड़ना चाहते हो। कांटे की टक्कर तो जीव अनिल लड़ा, कौन से चुनाव में लड़ा था वो मेरा साल नहीं ध्यान, लेकिन मैं उस चुनाव में रहा, नाहिद की साथ रहा। आज भी मैं नाहिद की साथ हूँ, लेकिन उसमें मेरे ख्याल तक 10,099 वोटों से अनिल हारा रहा था, जबकि अखिलेश जी की सरकार थी और सभी लोग, वीरेंद्र सिंह और ये सब लोग उसी के पक्ष में थे। तो ये है, मतलब ये तो है ही है कि ज़्यादा काम करने वाले हैं मनीष चौहान और वीरेंद्र सिंह, इनका अपना अलग प्रभाव है। मतलब ये बात आप मानते हैं कि भाई मनीष चौहान दमदार? हाँ, इन दोनों के मुकाबले तो दमदार है आज की तारीख में। ये तो कांटे की टक्कर होगी, और कांटे की टक्कर में कौन किसका कितना नुकसान कर रहा, कितना उसको। देखो, ये वोट का है चुनाव जो है, तो वोट की अव्यक है। इसमें तो कश्यप समाज का जो है वोट है काफ़ी। चलिए, तो ताऊ रणधौल सिंह जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।